हेलो एवरीवन। तो आइए आज इस लेक्चर में हम समझते हैं मॉडर्न अप्रोच। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में आता है नेचुरल, जो भगवान द्वारा गॉड बनाते हैं। आर्टिफिशियल, जितनी भी कंपनियां हैं वो आर्टिफिशियल में आएगी। और रिप्रेजेंटेटिव में आता है कोई आउटस्टैंडिंग हो गया या फिर रिसीव इन एडवांस। इम्पर्सनल में आते हैं रियल एंड नॉमिनल। रियल में टेंजिबल और इनटेंजिबल आते हैं और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंस एंड ऑल इनकम। यहाँ पे आप मॉडर्न अप्रोच को देखिए, जैसे मैंने यहाँ से क्लियर से डिफाइन किया है। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेस्ट और R फॉर रेवेन्यू। अब कैपिटल में आता है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स, लोन्स। एक्सपेंस में आता है रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। असिस्ट में आता है फर्नीचर, मशीनरी। कोई कंपनी है, उसका फर्नीचर हुआ या फिर उसकी जो भी मशीनरी है वो सारे उसके लिए असिस्ट मानी जाती है। रेवेन्यू में आता है सेल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड। आइए कुछ इसके रूल्स होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने इसके पे डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ, ये जो गोल्डन रूल है, इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जाइए और आपको देखिए और ज़्यादा उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो हमें रिसीव हो रही है उसे हम डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, जैसे कि आप देखिए डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। यहाँ पे जो भी चीज़ें वस्तु हमारे पास आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्लस गेन। जितनी भी हमारी लॉसेस हैं, खर्चे हैं, तो ऑल एक्सपेंस और ऑल लॉसेस को हम डेबिट करेंगे और ऑल इनकम एंड ऑल गेन को हम क्रेडिट करेंगे। आइए इसको हम मॉडर्न अप्रोच में समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैपिटल, अगर हमारा कैपिटल बढ़ता है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे और घटता है तो डेबिट करेंगे। अगर हमारा लायबिलिटी घटता है तो डेबिट और बढ़ता है तो क्रेडिट। अगर हमारा असेस्ट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ेगा तो यहाँ पे क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं CLR पे सेम रूल्स लगे हैं, सेम फार्मूले हैं। और यहाँ पे EA जो है असेस्ट और एक्सपेंस पे सेम फार्मूला, सेम रूल लगे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पे।